देश में 1 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो इलायची खा के भी ठीक हुई। ये कॉमनली यहाँ पे एक है कि इतने कम उम्र में यहाँ पे यूट्रस निकाल दिया जाता है बिना जाने कि इसका प्रभाव शरीर पे क्या होगा। एक महिला की बच्चादानी निकाल दी जाए आज तो महिला की सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ पे दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत है, भाप लेते हैं, दमा अस्थमा की दिक्कत है। जिन भी महिलाओं में बच्चादानी कमजोर होने लगती है, आपने बहुत सिंपल काम करना है। केले के पत्ते लेने हैं लगभग आधी कटोरी और उसका घोल बना लो पीस के, और 3-4 कोमल पत्तियां आम की, उसका भी घोल बना लो। और उसमें अगर आपको लगता है कुछ आपको मिलाना है तो हल्का गुड़ मिला के उस घोल को 1-1 चम्मच करके धीरे धीरे चबा के गुनगुने पानी से आप लेना शुरू करो। कुछ ही दिन में जो धात रोजाना गिरता है आपको अंतर दिखेगा। लेकिन जैसे जिनकी पुरानी है उन्हें मैं अभी दवा बता दूंगी, आप दवा शुरू करना। घरेलू उपचार आपको मदद करता है। आज हमारे देश में 1 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो इलायची खा के भी ठीक हुई, पर उन्हें धात रोग कभी कभी गिरता था। उनमें जब होता था तो वो कुछ दवा खा के दबा लेती थी। जैसे बहुत महिलाएं हैं जब तक दवा खाती हैं आराम है, फिर वैसा। तो मैं ऐसी महिलाओं से मिली और उसी का समाधान निकाला। तो जिनमें मैं इसके बाद मिलूंगी, अगर मुझे लगेगा किसी में बहुत ज्यादा है तो मैं उन्हें दवा बता दूंगी, आप दवा शुरू करना, ठीक है। अच्छा, अब इस गांव में जो अधिक बीमारी है, सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी देखी गई है जिससे आपके गांव में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं? मेरे लिए सबसे शॉकिंग था जब हमने देखा 19 साल की बच्ची का यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। 19 साल की बच्ची का यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। और एक बार ऐसे ही मैंने मेरे ड्राइवर को बोला छुट्टी चाहिए। मैंने बोला क्यों चाहिए? तो बोला कि वो बच्चेदानी निकलवावे के होते ही डॉक्टर साहब बोलल थी ना आज हमारी पत्नी के बच्चेदानी निकलवावे के पड़ते ही। हम बोले क्यों, तुम्हारी पत्नी का उम्र कितना है? तो बोला 21 साल। तो मैंने बोला 21 साल की उम्र में यूट्रस क्यों निकाला जाएगा? तो मैंने डॉक्टर से बात किया। मैंने कहा उस डॉक्टर के पास मत भेजो। मैंने अस्पताल भेजा, पता चला उसको सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन था और 20 रुपये की दवा भी नहीं लगी, उसका यूट्रस बच गया और वो है। तो यहाँ पे डॉक्टर के साथ वो भगवान भी हैं और वो हैवान भी हैं। कई डॉक्टर्स मतलब ये सच है कि ठीक है वो भगवान का रूप होते हैं, पर कई बार ये भी पाया जाता है कि वो रूथलेस होकर के ना उम्र देखते हैं ना कुछ, उनको बस पैसे बनाने होते हैं। हमने यहाँ पे 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल की महिलाएं जो इतनी कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, इसके लिए हमने बहुत सारे मतलब जो भी हो सकता था हमने प्रयास किया कि 18 साल के बाद अगर शादी करोगे तो सिलाई मशीन देंगे, ये सब हमने 5 साल तक चलाए थे। बट ये कॉमनली यहाँ पे एक है कि इतने कम उम्र में यहाँ पे यूट्रस निकाल दिया जाता है बिना जाने कि इसका प्रभाव शरीर पे क्या होगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कितनी महिलाएं पढ़ी हैं, स्कूल गए हो? हाथ उठाइए एक बार। अच्छा, मुझे एक गांव में यहाँ सबसे बुजुर्ग कौन है? कोई 60 साल का है जिसकी उम्र 60-65 है? कितनी उम्र है? 50। अच्छा, आपके ऑपरेशन तो नहीं करा रखा? नहीं। अच्छा, मुझे कोई भी, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, क्या कोई महिला मुझे ये बता सकती है कि एक महिला के शरीर में बच्चादानी का क्या महत्व है, क्या काम करती है सिर्फ एक बच्चे को रखने के अलावा? बच्चा, अम्मा बच्चे के लिए ही बच्चादानी नहीं है, पूरी जिंदगी भी चलानी है। हार्मोन, मसाले, एक महिला की बच्चादानी निकाल दी जाए आज तो महिला की सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरी बात सुनिए आप लोग, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी को भी किसी भी गांव में हमारे देश में जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्यों किया? मुझे 9 साल हो गए। पिछले 5 साल में मुझे पता चला कि हमारे देश में कम उम्र में बच्चियों को जानकारी नहीं दी जा रही, बच्चादानी निकाल देते हैं। और खेद की बात है कि डॉक्टर ये नहीं सोचता कि इसके आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। आज मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास 1000 महिलाएं, 1000 को मैं बचा लूं, लेकिन उसमें 900, 950, आधा लगा लो 500, वो भी बच गई, कितनी बड़ी बात है। तो किसी भी महिला को बच्चादानी में रसौली, फाइब्रॉइड, गांठ
या बच्चादानी की कोई भी बीमारी हो, आप मेरा नंबर रखिएगा। वहां हमारी डॉक्टर की टीम है, निशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता वहां फोन करके जानकारी लेने का। दवा का होता है, पर जो भी होता है वो आप यहाँ भी खर्चते हो। और आपको यहाँ से किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं होती, आपके घर भी दवा आएगा और आपको उतना ही महत्व दिया जाएगा। तो अब से अगर आप में से कोई भी महिला, मैं अभी नंबर दूंगी, आप नंबर लिखेगा, कभी किसी को उसके गर्भाशय में संबंधित कोई बीमारी हो, आप संपर्क करिएगा। मेरा वादा है कि किसी भी महिला की बच्चादानी निकलने नहीं दूंगी। मैं इसी पे काम कर रही हूँ, नहीं तो मुझे भी बढ़िया था एसी में दफ्तर में बैठ के आराम से मरीज देखती। आज गांव गांव घूमने का मकसद यही है। आज हम यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, दिल्ली से यहाँ पे। और हमने बस जैसे ये आजकल फेसबुक वगैरह चलता है, उस पे बस ये डाला था कि हम इस जगह पे आ रहे हैं। ये भाई हमारे नेपाल से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जनकपुर से थोड़ा दूर से आए हैं। दूर से। और यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? अपनी समस्या बताने के लिए। अपनी समस्या बताने के लिए। आप लोग अपने गांव से नहीं निकल रहे हैं और लोग इतने दूर दूर। अच्छा, हम पैसा देके तो नहीं बुलाए हैं ना? नहीं ऐसा बात, हम फेसबुक से देखे हैं, फेसबुक से कांटेक्ट किया है, मतलब 2-3 दिन से कांटेक्ट कर रहा हूँ उनको। ठीक है। और आप ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ संपर्क नहीं हो पाया तो दिल्ली आएंगे? हम दिल्ली में पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँच जाते हम हैं। पूरे के पूरे आपका टीम का नंबर हमने इकट्ठा कर लिया था। ठीक है। हम आप नहीं होते तो हम 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे दिल्ली पहुँच जाते हैं। हमने जो लिस्ट डाली थी ना, हम किस किस जगह पर जाएंगे, इतने दूर दूर से हमारे पास मरीज आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं। हम घरेलू उपाय भी बताते हैं, लेकिन आप लोग इतना इतना पैसा जाकर अस्पतालों में खर्च कर रहे हो। उससे बहुत कम दामों पे डॉक्टर उपासना वोहरा की दवाइयां इनके ही अस्पताल में मौजूद हैं। आप अपना इलाज भी करवा सकते हो, आप घरेलू उपाय भी करो साथ साथ। हम ये नहीं कह रहे कि आप दवाई लो, आप घरेलू उपाय करो, बहुत आपको आराम मिलेगा। ठीक है? आप लोगों को लग रहा है ना कुछ अच्छा देख के? लग रहा है कुछ अच्छा? अच्छा, बहुत सुन अच्छा। रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि समय खराब हुआ। ऐसे समझाया है किसी ने? समझाइए अपनी बच्चियों को। ये ना एक पर्चा बनाया है हमने, ठीक है? ये पर्चे पे हर बीमारी के अनुसार जो चीजें आप कर सकते हो, जैसे जोड़ों में दर्द, धात रोग, बाल झड़ना, चेहरे में कोई दिक्कत, जो भी समस्याएं हैं, इस पर्चे पे सब लिखा है। अभी देंगे अम्मा, 2 मिनट, सबको देंगे। अच्छा सुनिए, उन्होंने बोला मैं 10 साल से दवा खा रही हूँ दमा अस्थमा की। हमारे, अच्छा चलिए आप डॉक्टर हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हम नेबुलाइजर, पंप, इनहेलर ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका क्या साइड इफेक्ट है हम बच्चों को नहीं बता रहे। मैंने कभी बच्चों की फील्ड चूज नहीं की थी कि बच्चों का इलाज करना है। लास्ट ईयर की बात है, ऐसा नहीं कि मैं दवाई नहीं बनाती, मेरे पास मेरी एक पेशेंट थी, उसका बच्चा था, वो आया, उसको तुरंत एकदम अटैक जैसे पड़ता है, पूरा एस्थमेटिक अटैक, इनमें 2 बार इनहेलर। हाँ, तो बच्चा कहाँ जाएगा? और तब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि नहीं, और आज तक 5000 प्लस बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 महीने में ठीक हुए और उन्हें कभी एस्थमेटिक अटैक नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है दमा अस्थमा खत्म नहीं होता। अम्मा घर पे क्या करना, हल्दी आती है ना, कच्ची हल्दी घिसना, उसका पानी निकालना लगभग 2 चम्मच, उसमें 10 पत्ते तुलसी के घोलना और 1 कप गर्म पानी में इसको घोल के रोजाना सुबह शाम पीना 1 महीने तक। जो बार बार सांस फूलता है उसमें आराम आएगा। चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी। भात खाते हो तो फिर दमा अस्थमा है तो भात क्यों खाते हो? ठीक है, चना, जो चीज बादी करे, चना, चने की दाल, भात, आलू, मटर, ऐसा नहीं खाना, हल्का खाना है ताकि देह में थोड़ा समय मिले पचने का। आप ना 1 महीना लगातार दोपहर के समय रोजाना खाना खाना है, सुबह के समय फल खाने हैं और 3 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, फिर अगले सुबह खाना है। वैसे भी तो 2 दिन भूखे रह लेते हो ना, तो अब इस दिनचर्या को चालू करना। जो अग्नि मंद हो गई, जो कफ बढ़ गया, जिसने शरीर को खराब कर दिया, अब क्या करना? सुबह फल खाना, जैसे ही खाना खाया उसके तुरंत बाद एक तवा लेना, तवे पे अजवाइन,
हींग और नमक को भून लेना अच्छे से। खाना खाने के तुरंत बाद 1 चम्मच गर्म पानी से ले लिया और दोपहर को फिर खाना खाना। जितनी भूख उसका 70%। 2 रोटी की भूख तो 1.5 खा लो। 1 महीना करना और शाम के समय कुछ मत खाना। 1 महीने में जो ये देह में सूजन है, जो जमा सा है, सब आराम मिलेगा। अच्छा देखो, हमारे में ये सब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल नहीं गए, उन्हें वो उस समय सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन पढ़े लिखे हो या कोई इंसान नहीं पढ़ पाया, दिनचर्या के मामले में सब बराबर, खान पान सबका खराब, तभी तो हमारे शरीर में बीमारियां हैं।